Hello everyone. Today we are going to start chapter number 3, nationalism in India. Now we have already done chapter number 1, the rise of a nationalism in Europe. Today's topic is nationalism in India. Introduction. First, the word nationalism signifies a group of people sharing same history, culture, past history and a sense of shared struggle against any foreign country. The First World War, which began in the 1914, distributed the economic and political stability in the world. India also encountered food crisis along with influenza epidemic. Mahatma Gandhi played a crucial role in the nationalist movement of India. He implemented the technique of truth and non-violence in the mass movement like non-cooperation and civil disobedience movement. Rabindranath Tagore protested the brutality of Jawaharlal Nehru by renouncing knighthood honor. Okay. ना इंट्रोडक्शन क्या है कि नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म वर्ड जो है वो हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी जो है वो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुके हैं उसको, नेशनलिज्म को, कि नेशनलिज्म क्या है कि एक तरह से राष्ट्र को पूरे राष्ट्र को एक करना, एकता के सूत्र में बांधना, इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो, वहाँ पर ऑल राइट्स प्रोवाइडेड हो, जहाँ पर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड सोशल लेवल पर जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हो उसमें, ठीक है, सबको राइट्स प्रोवाइड किए जाएं। तो बात आती है यहाँ पर जो चैप्टर आज हम रीड कर रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये नेशनलिज्म इन इंडिया 1920 के बाद का जितना भी जो हिस्ट्री है, जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं नेशनलिज्म को लेकर, किस तरह से नेशनलिज्म को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहिए, तो उसकी बात की जाएगी 1920 के बाद में, ठीक है। यहाँ पर जो स्थिति बताई जा रही है कि किस तरह से जो हमारी इंडिया की जो स्थिति थी, इकोनॉमिक और कंडीशन ठीक नहीं थी। उसके बाद 1914 में जो वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट जो था वो शुरुआत हो चुकी थी उसमें, उसकी, और उसके बाद किस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस एंड पॉलिटिकल क्राइसिस जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे, और साथ साथ जो एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा था वो भी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े स्तर पर फैल चुका था, जिस वजह से दुनिया भर में इस महामारी के कारण, इस पैंडेमिक के कारण 120 से लेकर 130 लोग जो थे वो मारे जा चुके थे। इसमें क्या कर रहे थे, जो कंडीशन थी इतनी ज़्यादा क्रूशल थी, ठीक है, मतलब इसका अगर बैकग्राउंड बताया जा रहा है, हम पढ़ेंगे इस मूवमेंट में 1920 के बाद में जितनी भी हिस्ट्री है, जितने मूवमेंट हैं, चाहे वो खिलाफत मूवमेंट हो या फिर नॉन कॉपरेशन हो, ठीक है, सिविल ओबीडियंस मूवमेंट हो, इसमें पढ़ेंगे। लेकिन इसका बेसिक जो एजेंडा है वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कंडीशन थी इंडिया की, चाहे वो शहरों की बात कर रहे हैं या फिर अर्बन एंड जो अर्बन जो है, और इस तरह से अगर सिविल की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंडीशन लो थी, जिसमें 1914 से लेकर 1918 तक क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है, जिसमें पूरे वर्ल्ड को एक तरह से इकोनॉमिक कंडीशन और उसको बहुत बुरी तरीके से कंडीशन क्रूशल हो चुकी थी। इसमें क्या कर रहे थे, इसमें गांव के लोगों को और शहर के जो जेंट्स होते हैं उनको ज़बरदस्ती जो है वो भर्ती कराया जाता था, ज़बरदस्ती उनको सोल्जर बनाया जाता था और उनको युद्ध में भेज दिया जाता था। कौन से युद्ध में, जो ये जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इस कंडीशन इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही थी, जिस वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे जो वॉर थी वो ख़त्म हुई 1914 और 1918 के बीच में जो वॉर हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद की जो कंडीशन थी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आई। ओके, नाउ फर्स्ट जो पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या हुआ,
कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जिसको हम बहुत अच्छे से उसको समराइज करेंगे. फर्स्ट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन. ओके. Gandhiji used the notion of satyagraha in Champaran, Khera, and Ahmedabad. In Champaran in 1916, he fought against the operation of indigo planters. In that year, only Gandhiji supported the peasant of Khera of Gujarat who suffered due to shortage of food, and in 1980 he went to Ahmedabad to sort out the problems of cotton mill workers. ओके. इसमें बताया गया कि गांधी जो थे उन्होंने 1915 में, वो जनवरी 1950 में वो इंडिया लौटे थे. वो पहले कहाँ पर थे? साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर उन्होंने सेम जो था मतलब एक तरह से मूवमेंट शुरू किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ. उसके बाद जब वो यहाँ पर लौटे तो यहाँ पर एक तरह से एक्ट लेकर आए. वो कौन सा था? एक तरह से सत्याग्रह जो था वो मिशन लेकर आए, जो किस पर आधारित था? ट्रुथ पर आधारित था. ठीक है. और नॉन वायलेंस पर आधारित था. ये तो आप सबको पता ही है. ठीक है. जो उनके बेसिक जो रूल्स थे. इसके बाद जो बताया जा रहा है कि जब वो भारत लौटे तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन जो था, सत्याग्रह जो था, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था और इस तरह से जो मूवमेंट थे उन्होंने शुरू किए. सबसे पहले 1916 की बात की जा रही है, चंपारण की. बिहार की चंपारण वहाँ पर इलाके पे में गए और वहाँ पर जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा क्रूशल स्थिति थी. किसानों को लेकर ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था और वहाँ पर क्या थी, एक तरह से उनको जो वेजेस थी वो भी नहीं दिए जा रहे थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वहाँ पर, जिस वजह से वो वहाँ पर उन्होंने ये स्ट्रगल जो है वो शुरू किया और शुरू करने के लिए वहाँ पर उनको इंस्पायर किया. ये तो हो गई बिहार की बात 1916 में. अब बात करते हैं 1917 में. उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के, यानी कि क्या बोला जा रहा है, इन द ईयर ओनली गांधी जी सपोर्टेड द पीजेंट ऑफ खेरा ऑफ गुजरात हु सफर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड. ओके. यानी कि 1917 में उन्होंने क्या किया, गुजरात के जिले जो खेड़ा जिले हैं, किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन जो था वहाँ पर ये आंदोलन शुरू किया. वहाँ पर प्लेग की जो महामारी, प्लेग जो था जो बीमारी थी वो फैल चुकी थी. किसानों को किसान जो थे, जो वहाँ के किसान थे, वो कहीं ना कहीं जो वहाँ के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी और वो जो उनसे लगान लिया जाता था उसको वो नहीं पे कर पा रहे थे. ठीक है. जिस वजह से उनको क्या किया गया, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता था सरकार की तरफ से, और जिसके लिए उन्होंने वहाँ पर भी 1917 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जहाँ पर उन्होंने 1918 में गांधी जी ने क्या किया, कारखाने जो होते थे, जो फैक्ट्रीज होती थी, वहाँ पर मज़दूरों के साथ मिलकर अहमदाबाद में भी 1918 में, 1917 में गुजरात में और 1916 बिहार में इस तरह से जो सत्याग्रह मूवमेंट थे वो शुरू किए. अब जो ये तो हो गया सत्याग्रह की बात. ठीक है. जहाँ पर वो विदाउट वायलेंस जो था वो एक तरह से मूवमेंट शुरू करते थे, जिस वजह से उनको ये था कि उनको राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से. अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट में क्या है कि रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड ऑन 6 अप्रैल. ठीक है. जो ये एक्ट पास हुआ, रॉलेट एक्ट, it was considered as Satyagraha Day. The roast incident was the Jallianwala Bagh massacre, which happened on 13th April 1919. Innocent people were openly fired by the instruction of General Dyer. Tagore discarded his knighthood title in protest of this incident. Mahatma Gandhi wrote his famous book Hind Swaraj in 1909. He declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians. Okay. इसमें क्या बताया जा रहा है कि
जब 1919 में रॉलेट एक्ट जो था के खिलाफ उन्होंने एक तरह से बहुत ज़्यादा मतलब एक नेशनल लेवल पे उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। रॉलेट एक्ट क्या था? अब रॉलेट एक्ट जो था उसमें एक एक्ट पास कर दिया गया बहुत जल्दी जल्दी में, ठीक है। इसमें क्या कानून पास किया गया और किसके द्वारा किया गया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो था वो एक कानून पास किया गया किसके द्वारा? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। ये कानून जो था, ये जो एक्ट था, इसमें जो पॉलिटिक्स जितने भी मूवमेंट हो रहे थे, पॉलिटिक्स जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, उनको कुचलने के लिए, उनको ख़त्म फिनिश करने के लिए एक्ट पास किया। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें जो था, जो कैदी होते थे जेल में, जितने जो लोग होते थे जिनको ज़बरदस्ती बंद किया जा रहा था, उन पर 2 साल तक कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा। इस एक्ट में ये चीज़ें थी, इस एक्ट में ये जो पॉलिसीज़ थी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, पॉलिसीज़ ठीक थी क्या लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल गलत थी। भाई सबसे पहले तो पॉलिटिकल मूवमेंट कोई नहीं चलेगा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं होगी। वो उनका एजेंडा ये था कि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी तो उनके खिलाफ होंगी, और जिस वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी, लोग ग्रुप बनाएंगे, मूवमेंट करेंगे और उनकी पॉलिसीज़ को जो है वो एक तरह से इग्नोर करेंगे। ओके। सेकंड पॉइंट इज क्या कह रहे हैं कि जो कैदी होते थे, जो जेल में बंद होते थे, तो उन पर किसी प्रकार का कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा, मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, और उनको 2 साल तक एज इट इज़, चाहे वो गुनहगार हैं चाहे वो गुनहगार नहीं है, उनको बंद रखा जाएगा जेल में। ओके। तो इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या हुआ? बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो था वो शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया? 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू कर दी, स्ट्राइक शुरू कर दी इस के खिलाफ, यानी कि सिविल ओबीडियंस जो था कि हमें ये जो है, ये हमें रॉलेट एक्ट जो है वो नहीं मानना किसी प्रकार से भी। उन्होंने स्ट्राइक जो थी वो शुरू कर दी बहुत बड़े लेवल पे, जिसमें शॉप्स बंद कर दी गई, बड़े बड़े जो रेलवेज जो थी, ठीक है, जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद कर दी गई। जिसके बाद 6 अप्रैल को जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई और 10 अप्रैल तक शुरू हुई, वहाँ पर क्या हुआ? एक शांतिपूर्ण तरीके से क्या चल रहा था? अमृतसर की घटना आप सबको पता ही है। अमृतसर में क्या था? एक शांतिपूर्ण जलूस पर क्या था? एक गोली चला दी गई, ठीक है। जहाँ पर उसके बाद जो था वो मार्शल लॉ जो था वो लागू कर दिया गया था, और जनरल डायर जो डायर थे उन्होंने इस तरह से जो है वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल लिया था। देखिए, गांधी जी felt that in order to launch mass movement throughout India, the unity of Hindus and Muslims were required. He decided support the Khilafat issue. Ottoman Turkey was defeated in the First World War, hence it was assumed that a harsh treaty would be imposed on the Ottoman Empire, who was spiritual head Khalifa on the Islamic world, and his authority would be snatched away. A Khilafat committee was set up. Muslim leaders like Muhammad Ali and Shaukat Ali supported Gandhiji for a unified mass movement. The Congress passed the resolution in 1920 at its Calcutta session to begin the movement on Khilafat issue. After a lot of initiative, the Congress adopted the non-cooperation movement during the Nagpur conference in 1920. ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जो मतलब ये सारे मूवमेंट शुरू किए, लेकिन गांधी जी ने एक बात पर विचार किया, अगर जब तक कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं होंगे तो हम किसी भी प्रकार के मूवमेंट को और ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक करने के लिए उसको, जैसे कि एक कार्रवाई हुई कि पहले जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें ऑटोमन तुर्की की जो थी क्या हो चुकी थी? डिफीट हो चुका था वो। और इस प्रकार से ऐसा माना जाने लगा कि जो वहाँ की जो इस्लामिक जो नेता हैं, ठीक है, उन पर ज़बरदस्ती
जो इस्लामिक नेता है कहाँ के, ऑटोमन तुर्की के, तो वहाँ पर ज़बरदस्ती जो है वो क्या कर दिया जाएगा, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं उन पर थोप दी जाएंगी। तो इस प्रकार की कुछ ऐसी शंका की जाने लग गई। बाद में मोहम्मद अली एंड शौकत अली के द्वारा, जो लीडर्स थे मुस्लिम्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहीं ना कहीं यूनाइट किया, हिंदू एंड मुस्लिम जो थे उस समय यूनाइट हुए। और जिस 1920 के बाद जो मूवमेंट चल रहे थे, सत्याग्रह हो गए और इस तरह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गए, एंड खिलाफत जो मूवमेंट जो हुआ, शुरू हुआ। खिलाफत मूवमेंट मीन्स जो मैंने भी बताया है कि ज़बरदस्ती कोई पॉलिसीज़ जो हैं वो मुस्लिम्स पर जो है वो इस तरह से एग्जीक्यूट ना कर दें। तो ये जो मूवमेंट शुरू हुआ उसके खिलाफ मूवमेंट के लिए, वो जो नेशन के लिए, नेशनलिज्म के लिए हिंदू एंड मुस्लिम जो थे वो यूनाइट होने शुरू हो गए। ओके, अब बात करते हैं डिफरिंग स्ट्रेटजा विद इन द मूवमेंट। ओके, किस तरह से अगर डिफरेंस देखेंगे अलग अलग लेवल पे, चाहे वो कहीं ना कहीं सिविल लेवल हो या फिर नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो किस तरह से इम्पोर्टेंट हुआ। The non-cooperation movement started with the support and participation of middle-class people in the city's student teachers discarded government schools। ये तो आपको पता ही है कि नॉन कॉपरेशन में क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया स्कूल्स का। लोगों, बच्चों ने स्कूल जाना, टीचर्स ने स्कूल जाना, और इस तरह से दफ्तर वगैरह, ऑफिसेज वगैरह जो थे वो एक तरह से क्लोज कर दिए गए, और लोगों ने पूर्ण रूप से, पूरी तरह से असहयोग आंदोलन जो था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो था, वो उसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, इन अवध द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सेपरेट अंडर द लीडरशिप ऑफ ए बाबा रामचंद्र। ओके, अवध में कौन लीडर था, बाबा रामचंद्र। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अदर लीडर्स एस्टेब्लिश अवध किशन सभा। इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक तरह से जो उनके लीडर थे उन्होंने उसको इन्हेंस करने के लिए किस तरह से उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, इसमें आगे बात की जा रही है जो बात की जा रही है इन द गुडम हिल्स ऑफ अवध in Andhra Pradesh, the militant guerrilla movement separated under the leadership of a Alori Sitaram Raja against the forest law. Raju talked of greatness of Mahatma Gandhi and was inspired by the non-cooperation movement. He also persuaded people in wear khadi and gave up drinking. The Gudam rebels attacked police station, attempted to kill British officers and carried guerrilla warfare for achieving Swaraj. Okay, for the plantation workers in Assam, freedom meant the right to move without any permission in the areas which were confined by the government through the implementation of Inland इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1959। इसमें क्या बोला गया है कि अवध में क्या किया, जो जवाहरलाल नेहरू थे वहाँ का एक तरह से दौरा किया, और वहाँ पर उस तरह से मूवमेंट को चलाने के लिए उन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया, उसको एस्टेब्लिश किया कि हमें जो है वहाँ पर एक तरह से वो चलाना है, हमें मूवमेंट चलाना है। ठीक है, इसमें एक बात की जा रही है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गिरमिटिया जो लेबर होती थी। गिरमिटिया लेबर क्या होती है? गिरमिटिया लेबर जो होती है वो होती है कि जो सरकार होती थी, जो गवर्नमेंट होती थी, अंग्रेज़ों की जो गवर्नमेंट होती थी, वो ज़बरदस्ती लोगों को क्या करती थी, लोगों से काम करवाती थी। और कहाँ पर, फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़, वहाँ पर दूसरे देशों में ले जाकर, ठीक है, कौन कौन से, गयाना हो गए, वेस्ट इंडीज़ हो गए, तो वहाँ पर ले जाकर उनसे ज़बरदस्ती काम करवाती थी। ठीक है, तो उनका नाम ही फिर क्या पड़ गया, गिरमिटिया पड़ गया। ठीक है, गिरमिटिया पड़ गया, और धीरे धीरे उनको क्या बोला जाने लगा, गिरमिटिया लेबर बोला जाने लगा। और उसके बाद उनको शॉर्ट जो वर्ड है वो गिरमिट नाम से भी उनको बुलाया जाने लगा। ठीक है,
अब बात आती है, इन्होंने जब इनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, उनको दूसरे देशों में ज़बरदस्ती जो है वो लेकर जाया जाता था, जिस वजह से उनका नाम जो था गिरमिटिया लेबर पड़ गया था। उन्होंने भी इस मूवमेंट में, किस मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद बात बताई जा रही है अवध की, जहाँ पर किसान सभा का गठन किया गया नेहरू जी के द्वारा। इसके बाद बात आ रही है कि जो गुरेला जो थे, यानी गुडम जो पहाड़ियाँ होती थी, ठीक है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है। अभी अवध की बात हुई है, ठीक है। अवध के बाद किसकी बात हो रही है, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, अब जगह जगह जो प्लेसेस में उसका क्या इफेक्ट पड़ा उसकी बात की जा रही है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि अवध में जो पहाड़ियाँ होती थी, जो पहाड़ होते थे, गुडुम पहाड़ियाँ जो होती थी, वहाँ पर गुरेला जो मूवमेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके थे। किस नाम से, गांधी जी के नाम से। भाई एक सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, महात्मा गांधी के एक तरह से उसके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए गुरेला मूवमेंट जो थे वो शुरू हो जाते। गुरेला मूवमेंट क्या होता है कि गुरेला मूवमेंट में कि मतलब पूरी तरह से एक तरह प्लान करके चीज़ों को किया जाता था कि पूरी तरह से प्लान करके एक तरह से ग्रुप बना के अटैक किया जाता था। ओके,